नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं रुक्मणी। हर मनुष्य अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता है, लेकिन भाग्य का विज्ञान क्या है? आखिर धर्म और आध्यात्म के मायने क्या हैं? मनुष्य के आहार, व्यवहार और विचार में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं? धर्म और राजनीति में कौन सी नीति सही? इन तमाम विषयों पर जैन मुनि आचार्य सुधाकर कुमार से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है आचार्य श्री मुनि श्री सुधाकर कुमार जी। आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है। मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि लोग भाग्य को लेकर बड़ा जो है चिंतित नज़र आते हैं। बहुत धार्मिक भी हुए हैं, बहुत सारे जो है आयोजनों में भी जाते हैं, समस्याओं से बहुत ज़्यादा वो ग्रसित नज़र आते हैं। इस चिंता और इस चिंतन के पीछे की क्या वजह है? आखिर कैसे जाने कि भाग्य का विज्ञान क्या है? वेद और वेदांत कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। संपूर्ण ब्रह्मांड के नर और नारी भी ग्रहों के अधीन हैं। काल यानी समय भी ग्रहों के अधीन है। मगर अंतिम चरण के श्लोक में कहा जाता है कि कर्म जो है ग्रहों के अधीन है, यानी ग्रह कर्मों के अधीन हैं। कर्म जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। जैन दर्शन कर्मवाद की अवधारणा में विश्वास करता है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। जैन दर्शन ये मानता है कि हर व्यक्ति अपने उत्थान और पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अपने विकास और विनाश के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अपनी तकदीर की तस्वीर को बदलने वाला वह स्वयं है। आज हमने जिस कार्यशाला का आयोजन किया कि कैसे जाने भाग्य विज्ञान, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी शाखा है, इस शाखा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि मेरा भाग्योदय कौन सी दिशा में होगा। तो ये बताया जाता है कि हमारी कुंडली के नवम भाव में, लाभ भाव में जो राशि होती है उसी दिशा में हमारी भाग्योदय की संभावना अधिक प्रबल रहती है। उसी तरह से भाग्योदय की दिशा को जानने के अनेक सूत्र है। आज हमने ये चर्चा की थी कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति अधिक उपयोगी है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है लेनिया। किसी किसी गांव से, किसी व्यक्ति से किसी को अधिक लाभ होने की संभावना रहती है। तो हमने ये चर्चा की कि कौन सी राशि वाले व्यक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति अधिक उपयोगी है, कौन से नक्षत्र वाले के लिए कौन सा नगर अधिक उपयोगी है। अगर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को जगा ले, धर्म के तत्व को समझ ले, विज्ञान में जो भाग्य को जगाने के रहस्य हैं उन रहस्यों को जान ले, तो मेरा मानना है कि भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, वो ग्रह, नक्षत्र, राशि, सब पूरी तरह से वैज्ञानिक है और वो विज्ञान आधारित चीज़ें हैं। उसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो कि विज्ञान को नकार रही हो चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ें। क्योंकि आजकल तो इस दौर में जब बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं तो तर्क इसे लेकर बहुत ज़्यादा आते हैं। ज्योतिष विद्या अत्यधिक तर्क संगत है। उसके जो स्वर्णिम सूत्र है वो विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष ग्रहों पर, राशियों पर, नक्षत्रों पर आधारित है और हम खगोल विज्ञान में ये जान सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खगोल यानी पृथ्वी पर किस प्रकार से पड़ता है। और अगर हम कुंडली का वैज्ञानिक विश्लेषण करें, उस व्यक्ति के कार्य को देखते हुए, उसके आचरण को देखते हुए, उसके विचार को देखते हुए कि उस व्यक्ति को कौन सा ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा उसे कैसे प्रभावित करती है, कैसे व्यक्ति का विचार बदल जाता है। एक महादशा आती है, उस महादशा में व्यक्ति का व्यवहार जिस ग्रह की महादशा होती है
उस महादशा के अनुरूप बन जाता है। जब शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति का व्यवहार में वह शनि के जो लक्षण हैं, शनि का जो स्वभाव है वह परिलक्षित होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष पूर्ण रूप से विज्ञान के जो भी प्रयोग हैं, विज्ञान के जो भी तर्क हैं, उन पर 100% खरा उतरता है। मतलब इस टेक्नोलॉजी के युग में, तकनीकी युग में ये सारी चीज़ें आज भी है और इसके आधार पर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, चीज़ों में जो है बदलाव महसूस करते हैं लोग। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो तकनीकी युग में जहाँ पे विज्ञान को तमाम जगहों से चुनौतियाँ हैं, उस जगह पे या धर्म को बहुत सारी जगहों से चुनौतियाँ है, उस बीच में इस तरह की चीज़ों को राशि के आधार पर, ग्रह दशा के आधार पर हमने अपने आचरण में, व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, या ये सब बदलाव उन्हीं की वजह से है? मेरा एक बड़ा ही प्रिय विषय रहता है, उस विषय का मैंने शीर्षक दिया है गुड लाइफ गुड लक, कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, आपका भाग्य स्वतः अच्छा बन जाएगा। अगर आपको सूर्य को अच्छा बनाना है, केवल आप पिता के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, आप समय के पाबंद बन जाइए। अगर आप चंद्रमा को अनुकूल बनाना चाहते हैं, प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी माँ को प्रणाम कीजिए, पानी का अपव्यय मत कीजिए, नकारात्मक मत सोचिए। आप भूल जाएंगे कि कुंडली में चंद्रमा कैसा है, वो आपको जरूर सकारात्मक फल देने लगेगा। अगर आप बुद्ध को प्रभावी बनाना चाहते हैं, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ बड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, नशे से दूर रहें, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, बुद्ध आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। गुरु हैं तो गुरु चाहता आप गुरुजनों का सम्मान करें, आप बड़ा सोचें, आप दूसरों को सम्मान देना सीखें, आपका गुरु अनुकूल बन जाएगा। आप शुक्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं का आदर कीजिए, महिलाओं को बड़ी उच्च दृष्टि से देखिए, आप किसी भी चीज़ को वेस्टेज मत कीजिए, आपका शुक्र आपको अच्छा फल देने लगेगा। और ज्योतिष शास्त्र में तो ग्रहों का संबंधों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। सूर्य पिता से जुड़ा है, चंद्रमा माँ से जुड़ा है, मंगल भाई से, बुध बहन से, शुक्र पत्नी से, शनि सेवक से, हर ग्रहों का इतना गहरा संबंध है। ये इतनी वैज्ञानिक व्याख्या है, केवल हमें अंधविश्वासों से, पाखंड से, इन टोने टोटकों से ऊपर उठकर इसके वैज्ञानिक पक्ष को देखना है। और वैज्ञानिक पक्ष को देखकर अगर हम हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति को भाग्योदय की ओर लेकर जा सकता है। मतलब आप ये भी समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है पूजा पाठ या कर्मकांड से जो है चीज़ें नहीं बदल सकती, मानवीय मूल्यों को जो है आपको जीना पड़ेगा, उस आधारित व्यवहार करना पड़ेगा, तब सारी व्यवस्थाएं जो है सही होगी समाज में। आपको पूजा पाठ मंत्र अनुष्ठान भी बिल्कुल सत्य हैं, तभी लाभ देंगे जब आपका आचार, आपका विचार और आपका व्यवहार सही होगा। क्योंकि अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए अच्छी जीवन शैली पहली शर्त है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य जी के पास बहुत सारे विषय है जिस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आज इतनी बातचीत हो पा रही है, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आहार को बदलेंगे तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार में अच्छापन लाएंगे तो विचार बदल जाएगा, और विचार बदलेगा तो उस बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा, जिसकी बात आचार्य जी कह रहे हैं। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।